जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर यानी हमारे सीओ साहब के ऊपर मेजर और 40 जवान जेसू के ऊपर एफआईआर हुई है। तो आगे क्या होगा, आखिर इसके ऊपर अपडेट क्या है, कौन है फसाद की जड़? न पुलिस फसाद की जड़ है, न फौज फसाद की जड़ है। फसाद की जड़ है जिन्होंने ऑपरेशन नहीं करना है, एसी में बैठ करके आदेश देना है, और वो है डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा। ये जे&के कैडर के एक अधिकारी हैं और यहां पर गड़बड़ हुई थी। साथ ही मैं बात करूंगा कि सेना के टॉप शीर्ष लीडरशिप में अब बदलाव हो रही है, यानी वो सारी चीजों को कैसे हैंडल करेंगे। हाँ जी दोस्तों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और लगभग जितनी कमांड्स हैं उनके आर्मी कमांडर में बदलाव होगा, इसके ऊपर भी बात करूंगा। सबसे पहले इस फसाद की बात करना चाहूंगा। क्यों बात करना चाहूंगा कि एरिया है जे&के और वो फौज है राष्ट्रीय राइफल है, और उसका काम है यानी आप समझ सकते हो जे&के में शांति स्थापित करना, और जो टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, उनको उनकी जगह पर पहुंचा देना। और जहां और उसके काम के लिए उन्हें एक खुफिया एक डिपार्टमेंट चाहिए होता है, लोकल लोग चाहिए होते हैं, पुलिस का सहारा चाहिए होता है, क्योंकि फौज हम समझ सकते हो 2 साल के लिए आरआर में जाती हो। जो लोकल पुलिस है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल लोग हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके यानी फौज इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देती है। और यही चीज है सबसे बड़ी कि दोनों में कोऑर्डिनेशन यानी सामंजस्य अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और इसकी हम उम्मीद भी करते हैं, और सेना अपनी तरफ से ऐसा नहीं करती है। और अभी तक ऐसे बहुत कम, रेयरली ऐसे केस आए होंगे जहां पर पुलिस और सेना का टकराव हुआ हो, लेकिन इसकी असली जड़, असली वजह यह है। एक एसी कमरे में बैठ के हुक्म चलाने वाले आदमी का ईगो कैसे 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच लड़ाई करवा सकता है और नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकता है। इसका प्राइम एग्जांपल है ये इंसिडेंट जो आर्मी और पुलिस के बीच किश्तवाड़ में हुआ। बात 24 जून की, जब आर्मी की 17 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट की एक सिविल गाड़ी डीसी किश्तवाड़ के कॉन्वॉय के सामने आ गई। इस वजह से डीसी का कॉन्वॉय 10 से 15 मिनट डिले हो गया। इस बात से डीसी का ईगो ऐसा हर्ट हुआ कि उसने एआरटीओ से कहलवा कर गाड़ी को सीज करवा दिया। गाड़ी में उस वक्त बच्चे मौजूद थे। बिना प्रोसीजर को फॉलो किए गाड़ी सीज की गई और माइनर्स को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। ये वो फैमिली मेंबर्स हैं जो अपने परिवार से साल में 1 या 2 बार मिल पाते, क्योंकि ये जवान हमारी रक्षा के लिए किश्तवाड़ जैसे इलाकों में अपनी जान की बाजी लगाते हैं। जब 17 आरआर की क्यूआरटी और ऑफिसर्स बात करने स्टेशन पहुंचे तो गेट बंद कर दिया गया, उन्हें गालियां दी गई और वेपन्स कॉक किए गए। ऐसे में अपनी डिफेंस में गए जवानों की पुलिस के साथ हाथापाई हो गई। मामले को सुलझाने के बजाय डीसी और एआरटीओ के ऑर्डर से एक एफआईआर फाइल किया गया और पूरे मामले को गलत तरीके से आर्मी वर्सेस पुलिस का नैरेटिव बना दिया गया। जम्मू और कश्मीर में आर्मी और पुलिस सालों से साथ काम कर रही है और दोनों के बीच की दोस्ती और तालमेल सब जानते हैं। यह मामला आर्मी वर्सेस पुलिस का ना कभी था ना आज है। यह मामला है एक डीसी के ईगो का, जिसकी वजह से किश्तवाड़ जैसे सेंसिटिव इलाके में इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई, जहां 2 फोर्सेस जो सालों से साथ काम कर रही हैं आज एक दूसरे के सामने खड़ी नजर आ रही है। मेरी आर्मी अथॉरिटीज, सिविल अथॉरिटीज और खासकर एलजी ऑफिस से एक ही रिक्वेस्ट है, ऐसे ऑफिशियल्स जो अपने ईगो के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट को मुश्किल में डाल दें, उन पर सख्त कार्रवाई हो और मामले को सही तरीके से खत्म किया जाए। ये वही कमांडिंग ऑफिसर है जिनके नेतृत्व में किश्तवाड़ क्लाउड बर्स्ट के वक्त 17 आरआर के जवानों ने दिन रात हजारों लोगों की जान बचाई थी। आज भी इस मामले में आई सोशल मीडिया पोस्ट के कमेंट्स देखें तो लोग इंडियन आर्मी और 17 आरआर के सीओ के साथ खड़े मिलेंगे। लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे पुलिस और आर्मी के इश्यू के रूप में ना देखें। जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी का साथ और दोस्ती बहुत पुरानी, ये एक डीसी और एआरटीओ के ईगो का इशू है, और जो लोकल रिपोर्टर्स गलत खबर फैला रहे हैं उन पर आप ध्यान मत दीजिए। आरआर यूनिट्स के जवान बॉडी कैम पहनते हैं, अगर हो सके तो उन वीडियोस तक पहुंचने की कोशिश की जाए, जिससे सारी बात साफ हो जाएगी। इस वीडियो में जम्मू कश्मीर के एलजी को टैग कीजिए, यह बात उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। और यहां पर दुर्भाग्यवश फौज के ऊपर एक कर्नल यानी कमांडिंग अफसर के ऊपर एफआईआर इस तरह आप लिखते हो, या मेजर साहब के अगेंस्ट इस तरह लिखते हो, जवानों के अगेंस्ट इस तरह लिखते हो कि वो आपकी जान लेने के लिए आए थे। ये शब्द लगाना, जो आपकी जान के लिए, देशवासियों के जान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते, वो वहां पिकनिक नहीं मना रहे हैं, वो कितनी विषम परिस्थितियों में वहां पर काम कर रहे हैं, सारे ऑपरेशंस को लीड करते हैं, अपनी छाती आगे लगा देते हैं, आपको पीछे
पीछे रखते हैं, फिर आप उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्या कभी इतिहास में ऐसा हुआ है कि उन्होंने किसी इनोसेंट बंदे को थप्पड़ भी मारा हो, गाली भी दिया हो? जब बहुत विनम्रता से बात करता है, ये हमारे डीएनए की बात है, इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस से मैं इस बात को कह सकता हूं, बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि ये हमारी सेना की सिखलाई है। यहां पर मानवता है, दया है, धर्म है, अंदर है। हम बाहर से हमारे हथियार होंगे, लेकिन वो दुश्मन के लिए हैं, वो चाहे देश के दुश्मनों के लिए। लेकिन आपने आज सेना के ऊपर इतने आक्षेप लगा के, और जो आपने रिटर्न में जो कार्रवाई की, ये दुखी है। इससे हमारे सेना के रिटायर्ड अधिकारी दुखी। एक पुराना, कल 80 साल के एक एसएम साहब थे, वो इतना भड़क रहे थे और रोने लगे कि क्या हमारे सेना के ऊपर इस तरीके से पुलिस का बर्ताव है, लोगों का है। कसम से कल बहुत लंबी बातचीत की। तो आइए मिलते हैं पंकज कुमार शर्मा, क्या हुआ था। मिलिए किश्तवाड़ के उपायुक्त डीसी पंकज कुमार शर्मा जी, स्टेट कैडर के अधिकारी हैं जो प्रोटोकॉल में फौज और आईएएस अधिकारियों के नीचे आते हैं, लेकिन इनकी ईगो, ये खुद को देश का प्रधानमंत्री से कम नहीं समझते हैं। इन पर आरोप है कि अत्यंत गोपनीय और संवेदनशील सैन्य संचार उपकरणों तथा विशेष सैन्य अभियान में प्रयुक्त वाहनों को अवैध रूप से रोकने और अपने कब्जे में लेने के लिए यही जिम्मेदार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इनकी कार्रवाई है, कहीं ये जा रहे थे, उनके ऊपर हमारी गाड़ी थी और ये गाड़ी हायर की हुई थी और इनको बड़ा लेट हो रहे थे, इनको ईगो पे हट हुआ, इन्होंने आरटीओ को बुलाया और गाड़ी को जब्त करने का आदेश दे दिया। तो मजबूरन आरटीओ ने ऐसा किया। फिर जाकर के इन्होंने थाने में फोन किया। यानी इस तरीके से फसाद यहां से शुरू हुआ। इन्होंने न केवल अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया, बल्कि किश्तवाड़ जैसे संवेदनशील क्षेत्र की सुरक्षा परिस्थितियों को समझने में गंभीर अपरिपक्वता और गलत निर्णय क्षमता का परिचय दिया। भारतीय सेना की रोड ओपनिंग प्रक्रिया में इनके हस्तक्षेप ने स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा तक को खतरे में डाल दिया। यानी आरोपी लगी थी और वहां पर जाकर इन्होंने कहीं ना कहीं इनको ईगो हर्ट हुआ। यदि ऐसे अयोग्य और गैर जिम्मेदारी अधिकारी व्यवस्था में बने रहेंगे तो वे क्षेत्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निरंतर गंभीर खतरा उत्पन्न करेंगे। यदि सेना ने इनकी पिटाई की होती तो सेना ने सही किया या गलत, आप इसका निर्णय। इस तरीके के लोग ट्वीट कर रहे हैं, कई प्रकार की गुस्सा है कि माहौल न खराब होना चाहिए। अब ये इसके लिए संयुक्त जांच बैठी है, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। लेकिन हमारे आत्मसम्मान के साथ जब जब कहीं इस तरीके का टकराव आएगा तो फिर हम इसका रिटायलेशन भी उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि बहुत हो गया हमें सहते सहते, बहुत हो गया दबते दबते। हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी इसके बारे में मामला कठोरता से लेना चाहिए और आगे चाहे गृह मंत्रालय हो चाहे रक्षा मंत्रालय, वहां पर बात रखनी चाहिए। यदि हम क्योंकि एक जवान का मोराल टूटता है, और जवान की जो ताकत है, भारतीय सेना की ताकत मोराल है। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे हमारे देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब ने कहा, हमारी कितनी भी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो जाए या हमारे पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट आ जाएं, लेकिन जब तक उसके पीछे खड़ा हुआ जवान, उसका मोराल और उसका करेज, उसका साहस, उसका आत्मबल यदि अलाउ नहीं करेगा तो हथियार अपने आप कुछ नहीं करेगा। इसलिए जवानों का मनोबल ऊपर होना चाहिए और ये जरूरी है। यदि आप इस तरीके से हमें नीचे दबाएगा ये सिस्टम या हमारे ऊपर राजनीति करेगा तो हमारे मोराल पर इफेक्ट पड़ेगा। यानी पूरी भारतीय सेना के मोराल पर इफेक्ट पड़ रहा है और इसका बुरा असर देखने को पड़ रहा है। जहां जहां पुलिस हमारे अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार, व्यभिचार करती है, जवानों के साथ करती है, जेसीयू के साथ करती है, हमारा शोषण हमारी महिलाओं का यहां होता है, कई तरीके के हमें झूठे एलिगेशंस में फंसाया जाता है, तो वहां पर कहीं न कहीं अंदर एक अंतर्द्वंद रहता है कि आखिर हम इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हम देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा हो रहा है। क्या ये सही नहीं है? इस बात को सरकारें नहीं समझती हैं या केंद्र सरकार नहीं समझती, लेकिन आम जनता इस बात को समझती है और भारतीय सेना पर भरोसा करती है, उसका साथ देती। यही हमारी एक ताकत है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं भारतीय सेना में शीर्ष नेतृत्व में, यानी जो टॉप लीडरशिप है, इसमें बड़े बदलाव। आखिर क्या क्या बदलाव, जैसा हम सभी जानते हैं, यानी परसों यानी आपको 30 जून 2026 से नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे। और कौन है आपको सबको पता ही होगा, जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब की जगह जनरल धीरज सेठी साहब चार्ज लेंगे और उसके बाद जनरल धीरज सेठ साहब की जगह यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन।
ये धीरज सेठ साहब की जगह लगेंगे और ये 13 महार रेजिमेंट के हैं, वर्तमान में सदर्न कमांड के GOC/NC। उसके बाद सदर्न कमांड की जिम्मेदारी ये आर्मर्ड कोर के ही हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर साहब हैं जो सदर्न कमांड की बागडोर संभालेंगे। इसके बाद साउथ वेस्ट कमांड ये भी आर्मर्ड रेजिमेंट से हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा ये साउथ वेस्ट की कमांड संभालेंगे। 14 कोर फायर एंड फ्यूरी यानी अभी मेजर जनरल हैं, अब ये प्रमोशन होके मदन राज पांडे लेफ्टिनेंट जनरल ये कमांड संभालेंगे। और आप समझते हो खड़का कोर यानी अंबाला में लेफ्टिनेंट जनरल मनीष लूथरा साहब के हाथों में अब ये कमांड रही, यानी आप समझ सकते हो को पूरा यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और लगभग जितने आर्मी कमांडर्स हैं उनके नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है। हम उम्मीद करते हैं, आशावान हैं कि यानी सेना को नई दिशा देंगे, नया मोराल बूस्ट करेंगे और जैसे ही हमारे 140 करोड़ भारतवासियों की अपेक्षा है उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।